क्या आप भी बैच 1.0, 2.0, 3.0 ज्वाइन करने के बाद भी पीछे रह गए हैं? कि आपका भी इतना बैकलॉग हो गया कि आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें? आज मैं आपको अपना रियल नोट्स और रियल कहानी बताऊंगा कि आखिर मैं पीछे क्यों रह गया। देखिए, फर्स्ट बात तो ये होता है कि जब भी कोई स्टार्ट में क्लास लेता है तो उसे इतना अपने आप में सेल्फ मोटिवेट होता है कि उसको लगता है अब फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे उसको अपना रियल औकात पता चलता है, और इसमें औकात का पता नहीं चलता है और रियल टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है और वो आगे पीछे हो जाता है। मैं भी शुरू जब मई में क्लास स्टार्ट हुआ था, मैं लिया था 1.0। उसमें मैं इतना बढ़िया से नोट्स बनाता था, इतना बढ़िया से क्लास लेता था। उसके बाद भी मैं जब टाइम गुजरते चल गया मैं पीछे होता चला गया। फिर जैसे जैसे बैच आया वैसे वैसे मैं उस पर शिफ्ट होता चला गया। जब 1.0 मेरे से ज़्यादा ख़त्म हो गया तो फिर 2.0 आया। जब 1.0 में ज़्यादा मेरा बैकलॉग हो गया तो मैं 2.0 पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि 2.0 आया। 2.0 में भी वही कहानी मेरा रहा। फिर उसमें भी कुछ दिन क्लास किया, उसमें भी नोट्स बनाया, फिर उसमें भी पीछे हो गया। बट फिर 3.0 आया। फिर वैसे करते करते मैं टाइम अपना मैच ही नहीं कर पा रहा था। बैच बदलता चल गया लेकिन मेरा जो रूल था वो नहीं बदला। और ये मेरा अकेले का कहानी नहीं है, मैं जानता हूँ मेरे बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे जिनके साथ ये हो रहा हो। वो मतलब सिर्फ बैच बढ़ा रहे होंगे लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करें, क्योंकि सर ने 1.0 में सही कहा था कि आप बैच आने वाला आते भी रहेगा, 26 में भी आएगा, 27 में भी आएगा। बैच हमेशा आते रहेगा, बैच बढ़ने से ही क्यों नहीं होगा, आप खुद बढ़ो। जैसे में ये देखिए, ये सब मेरे 1.0, 2.0, 3.0 जो भी हो, मैं इतना में ये बनाया था, ये नोट्स रहा मेरा। सिर्फ नोट्स बनाने से नहीं होता है। 1.0 का मेरा गलती रहा कि मैं नोट्स बनाया बट उसको मैं रिवाइज नहीं किया। आगे का पढ़ते चला गया, मैं पीछे का भूलते चला गया। जब मैं टेस्ट में बहुत कम नंबर आता तो मैं डिमोटिवेट होता, फिर मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूं। और ऊपर से मैं हिंदी मीडियम से हूं तो फिर अलग लोगों का रहता है कि आगे चल के दिक्कत होगा, ये होगा, वो होगा। पर वो तो अलग बात है। पहले तो आप अपना आप को मेंटेन तो करिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन तो करिए। चलिए मैं आपको अपना नोट दिखाता हूं कि मैं कैसे 1.0, 2.0 में बनाया। जैसे में ये देखिए, ये रहा मेरा फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स। जैसे में ये आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स। इसमें मैं चैप्टर 1 देखिए 2.0 इतना बनाया, ये 2-3 पेज बनाया, फिर 2.0 पे शिफ्ट हो गया। 2.0 पे फिर बनाया, फिर आप देख सकते हैं 2.0 पे बनाया, फिर ये बनाते बनाते देखिए फिर ये 2.0 पे बनाया। फिर मतलब मैं कंटिन्यू कर रहा था लेकिन मेरे को पिछला नहीं आ रहा था, तो फिर मैं समझ नहीं आ रहा था। ये मेरा हो गया फिजिक्स का, ये देखते हैं। ये मेरा देखिए, ये जूलॉजी का है, ये आप देख सकते हो। इतना मतलब मैं नोट्स में कोई कमी नहीं कर रहा था, बना रहा था आगे। ये देखिए, फिर यहाँ से आपको 2.0 स्टार्ट हो गया। मतलब मैं नोट्स बना रहा था, कर रहा था, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे थे, उसके कारण मैं आगे पीछे होता चला गया। ये तो हो गया आपका जूलॉजी का। ये देखिए, ये मेरा बॉटनी का हो गया। बॉटनी में मैं 2.0 में नहीं, ना 2.0 ना 3.0 में नोट्स बनाया था। मैं सिर्फ 1.0 का सिर्फ नोट्स देखता और उसमें फिर लेक्चर अटेंड करता। देखिए 2.0 का हेडलाइन लगा हुआ है लेकिन वो नहीं कुछ है। फिर ये हो गया, फिर ये देखिए, ये आप डेट देख सकते हैं। मतलब ये फिजिकल केमिस्ट्री का हो गया। मतलब मैं 1.0, 2.0 हर चीज़ मेंटेन करने का ट्राई किया लेकिन हो नहीं पा रहा था। फिर ये आप देख सकते हैं, ये फिजिक्स का मतलब जो मैं डीपीपी या एचडब्ल्यू मिलता था उस पर मैं सॉल्व किया हूँ। मतलब मैं हर चीज़ कर रहा था लेकिन फिर भी मेरे से मेंटेन नहीं हो पा रहा था। ये देखिए, ये चैप्टर वेक्टर, ये फिजिक्स का रहा नोट्स, ये फिजिक्स का नोट्स हो गया। फिर ये रहा, देखिए ये भी फिजिक्स का नोट ही है। ये सबसे पहला 1.0 का नोट्स है। अब वो मैंने आपको पिछला दिखाया जो 2.0 का था। देखिए ये पूरा ख़त्म हो चुका है। मतलब मैं नोट्स तो कंटिन्यू बनाया जा रहा था लेकिन मैं रिवीजन नहीं कर रहा था, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि नोट्स बनाने से ही सब कुछ नहीं होता। ये देखिए, ये क्या चीज़ का है,
ये भी देखिए 1.0 का फिजिकल केमिस्ट्री का, ये भी खत्म हो गया होगा। देखिए, तो मतलब फाइनल मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सिर्फ बैंक चेंज करने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। मेरा हालत है जो मैं समझ सकता हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है। सब भाई बहन ये समझ रहे होंगे कि मतलब बहुत सबका ये हालत है कि वो सिर्फ बैच बढ़ते चले जाते हैं, अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन आप घबराइए नहीं, अभी से भी दम लग जाइए, आपका हो जाएगा। मैं ये तो 100% दावा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये आप समझ सकते हो कि आप 2 दिन मोटिवेट रहोगे फिर वही हाल पे आ जाओगे। इससे नहीं होगा, आपको नॉर्मल करते रहना ही पड़ेगा। जो अगर कोई मार्च से 10 घंटा पढ़ रहा है तो आपको 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा आपसे। मैं ये आज जाऊंगा तो देखूंगा कि मैं, क्योंकि अब 3.0 से नोट्स बनाकर लेक्चर देखकर पढ़ना ये तो मुमकिन नहीं है, इसलिए कुछ उपाय करके मैं नोट्स बनाने का टाइम तो सेव करूंगा। लेक्चर की संख्या आपको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं कैसे अपना आगे का रूटीन फॉलो करूंगा। क्योंकि मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं आपको अपना जर्नी बताऊंगा कि मैं कैसे आगे करता हूं, कैसे मेंटेन करता हूं। बाकी मैं अपना 100% दूंगा, बाकी जो भी हो भगवान के हाथों में। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम आपसे और बताते हैं कि मेरा अगला प्लान क्या होने वाला है। थैंक यू।